चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जो कि मैंने सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया था, जो कि काफी इजी था, लेकिन कोई भी सही नहीं बना पाए। तो वो जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्यों, क्या रीजन है जो कि आप लोगों ने गलत किया, उसको चेक करिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस बहुत इजी था, ऐसा नहीं कि कुछ टफ था। क्वेश्चंस काफी इजी था, बस उसको मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट भी सही बनाया, कोई भी सही नहीं बनाया। देखिए, स्टेटमेंट जो आपका था सिलॉक्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट जो आपका था, ओनली अ फ्यू बुक इज पेज। देखिए, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन में भी आ चुका है, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जो भी आप लोग नए स्टूडेंट जो नहीं बनाए हो, आप उसको एटलीस्ट पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद आप आके सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्योंकि आपके स्क्रीन में आपको दिख चुका होगा, तो आप क्वेश्चन पहले अपने से बनाइए, जो नहीं बनाए हो अपने से बनाइए, अपने आप को चेक करिए कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद आप आगे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो था आपका स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू बुक इज पेज। ओनली अ फ्यू बुक इज पेज, केवल कुछ बुक। क्या बोल रहा है, केवल कुछ बुक जो कि क्या रहेगा, पेज रहेगा। केवल कुछ बुक जो कि क्या रहेगा, पेज रहेगा। तो केवल कुछ बुक, ये बुक का बना। अब बोल क्या रहा है, केवल कुछ पार्ट बुक क्या रहेगा, पेज रहेगा। केवल कुछ पार्ट बुक का क्या हुआ है, पेज हुआ है। केवल कुछ पार्ट बुक पेज हो चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो केवल कुछ पार्ट हो चुका है बुक का, पेज। आगे क्या बोला था, नो पेज इज पेपर, मतलब कोई भी पेज क्या नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। कोई भी पेज क्या नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। यहां तक हो गया। उसके बाद तीसरा कंक्लूजन क्या था, ओनली अ फ्यू मार्कर इज पेपर। ओनली अ फ्यू मार्कर इज पेपर, मतलब केवल कुछ मार्कर क्या है, पेपर है। तो केवल कुछ मार्कर जो कि पेपर है आपका, उसका क्या बनेगा वेन डायग्राम। केवल कुछ मार्कर जो कि पेपर है, ये आपका मार्कर हुआ। केवल कुछ किसके लगा, मार्कर के लिए। केवल कुछ मार्कर जो कि क्या रहेगा, पेपर रहेगा। उसके बाद आखिरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली कॉपी इज मार्कर। ओनली कॉपी इज मार्कर का हम क्या बताए थे, ओनली कॉपी जब भी रहेगा, ओनली कॉपी इज मार्कर, तो मार्कर के बाद ऑल लगा देना और पीछे से पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, ऑल मार्कर इज कॉपी। तो क्या हो जाएगा, ऑल मार्कर, पूरा मार्कर कहां आ जाएगा, कॉपी के अंदर। जब पूरा मार्कर कॉपी के अंदर आ रहा, ओनली था, तो ये ओनली वाला केस में जो दूसरा पर्सन कौन था, मार्कर था, जो कि मार्कर को क्या हो चुका है, कोविड, मतलब ये किसी और से रिलेशन अब नहीं बना सकता है। यहां पे ओनली ऑफ यू किसके लिए लगा था, बुक के लिए। यहां पे ओनली ऑफ यू किसके लिए लगा था, मार्कर के लिए, जो कि पेपर हो चुका था। उसके बाद क्या बोला था, ओनली कॉपी इज मार्कर, तो ऑल मार्कर इज कॉपी, तो मार्कर वो क्या आ गया, कोविड हो गया, मतलब मार्कर किसी और से रिलेशन अपना नहीं बना सकता है। यही क्वेश्चन था जो कि आपका स्टेटमेंट था। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में। उम्मीद है कि आप लोग स्टेटमेंट जो बनाए हो डायग्राम, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन जो कि है पॉइंट 1, कंक्लूजन का टोटल आपका पॉइंट है 7 कंक्लूजन होगा, आई थिंक 6 या 7 कंक्लूजन है। तो पहला कंक्लूजन जो है आपके पास क्या है, पहला कंक्लूजन, सम बुक आर नॉट पेपर। क्या बोल रहा है, सम बुक, कुछ बुक जो कि क्या नहीं है, पेपर नहीं है। तो कुछ बुक, बुक का कुछ पार्ट कौन है, क्या बोला, कुछ बुक जो कि पेपर नहीं है। तो कुछ बुक, बुक का कुछ पार्ट कौन है, पेज, जो कि क्या बोल रहा है, पेपर नहीं होगा। क्या ये सही है या गलत है, कुछ बुक जो कि पेज है, बुक का कुछ पार्ट, सम बुक बोला ना, सम बुक, बुक का सम कौन है, पेज, जो कि क्या बोल रहा है, वो पेपर नहीं हो। क्या सही है गलत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया, सम बुक आर नॉट पेज, सम बुक आर नॉट पेज। ये ओनली अ फ्यू केस था। ओनली अ फ्यू में क्या था, केवल कुछ बुक जो कि स्टेटमेंट आपका था, केवल कुछ बुक जो कि पेज होगा। अब यहां बोल क्या रहा है, सम बुक, कुछ बुक जो कि पेज नहीं होगा, केवल कुछ लगा हुआ था, केवल कुछ पार्ट बुक का जो कि पेज हो चुका है। बोल क्या रहा है, केवल कुछ बुक जो कि पेज। अब क्या बोला क्वेश्चन कंक्लूजन में, सम बुक आर नॉट पेज, मतलब कुछ बुक जो कि पेज नहीं होगा, केवल कुछ पार्ट तो हो चुका है बुक का, केवल का बात किया था तो केवल पार्ट हो चुका है। अब बोल रहा है कुछ बुक जो कि पेज नहीं होगा। क्या ये सही होगा गलत होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि केवल पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। बोल रहा है कुछ बुक जो कि पेज अब नहीं होगा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है तीसरा में, तीसरा में बोल रहा है ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक। ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, ऑल पेपर, पूरा पेपर बोल रहा है कैन नेवर बी बुक, कैन नेवर, कभी भी बुक
नहीं हो सकता है। ऑल पेपर मतलब पूरा पेपर, जो कहीं कभी भी बुक नहीं हो सकता है। ऑल पेपर कैन बी बुक हो सकता है, कैन नेवर भी तो कैन बी चेक कर लेते हैं। ऑल पेपर कैन बी बुक हो सकता है, मतलब क्या पूरा पेपर बुक होने की संभावना है? पूरा पेपर क्या बुक होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मार्कर सम पार्ट किससे है? मार्कर से। क्या बुक पेपर जाएगा बुक के अंदर, पेपर जो है बुक के अंदर अगर जाएगा तो क्या ये मार्कर को छोड़ देगा? मार्कर को भी तो लेके जाना पड़ेगा, सम से ही जाएगा लेकिन जाएगा। और जो कि ये मार्कर भी जाके टच होगा ये बुक से, क्या इसको कोविड वाइड क्या किसी और से रिलेशन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो यहां बोला क्या ऑल पेपर कैन बी बुक होगा, तो ऑल पेपर कैन बी बुक क्या होगा? सही या गलत? ऑल पेपर कैन बी बुक सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। होगा गलत। तो बोल क्या रहा है? ऑल पेपर, आपका कंक्लूजन में बोला क्या? ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक। तो ऑल पेपर कैन नेवर, जो बोल रहा है ऑल पेपर पूरा पेपर जो कि कभी भी बुक नहीं हो, क्या ये सही होगा गलत होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब समझ में आया? यहां तक समझ में आया? क्यों? क्योंकि सिर्फ ये कोविड की वजह से। अगर यहां यही रहता सम पेपर कैन नेवर बी बुक, बोलता अगर सम पेपर जो कि कभी बुक नहीं होता तो ये आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन यहां सिर्फ ऑल की वजह से ये सही हो गया। समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 4 में क्या आपका? सम पेपर कैन बी कॉपी, सम पेपर कैन बी कॉपी। कुछ पेपर क्या कॉपी है? कुछ पेपर क्या कॉपी है? कुछ पेपर कॉपी बिल्कुल है ना? क्यों? क्योंकि सम पेपर कौन था? मार्कर था। मार्कर का था, ओनली ऑफ यू का था ना मार्कर का। तो ये मार्कर पूरा किसके अंदर आया? कॉपी के अंदर। तो कॉपी का कुछ पार्ट हुआ रिलेशन, सब पार्ट हुआ पेपर से। पेपर का जमीन कौन लिया था? मार्कर ने लिया था। मार्कर पूरा किसके अंदर आया? कॉपी के अंदर। तो पेपर वाला पार्ट भी तो आएगा आएगा। तो ये क्या सही होगा गलत होगा? बोल क्या रहा है? सम पेपर कैन बी कॉपी, जो कि सम पेपर ऑलरेडी पहले से कॉपी है। पॉसिबिलिटी, कैन बी मतलब संभावना, क्या इसका होने की संभावना है? जो चीज पहले से हो चुका है उसका संभावना पूछ रहा होने का, तो वो क्या होता है? रॉन्ग। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तब लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 5 में, पॉइंट 5 में क्या बोल रहा है? सम पेपर आर नॉट मार्कर, सम पेपर आर नॉट मार्कर, सम पेपर आर नॉट मार्कर। तो इसका क्या होगा? पेपर कहां है? यहां पे बोल रहा है मार्कर नहीं होगा। सम पेपर आर नॉट मार्कर, क्या ये सही है गलत है? सही है गलत है? सम पेपर आर नॉट मार्कर। तो देखिए अगर रहता है ओनली ऑफ यू, किसके लिए लगा? इसमें ओनली ऑफ यू लगा हुआ का स्टेटमेंट में जो ओनली ऑफ यू लगा किसके लिए लगा? मार्कर के लिए। ओनली ऑफ यू मार्कर इस पेपर दिया होता। ठीक है, यही दिया होता ना, तो मतलब केवल कुछ मार्कर जो कि पेपर होगा। यहां बोल क्या रहा कंक्लूजन में? सम पेपर इज नॉट मार्कर, बोल रहा कुछ पेपर जो कि मार्कर नहीं होगा। तो कुछ पेपर जो कि मार्कर नहीं होगा, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? पेपर आराम से मार्कर में जा सकता है, लेकिन ये सम पार्ट बोल रहा कि पेपर जो कि मार्कर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी मार्कर है। पेपर तो ऑलरेडी पहले से मार्कर है। यहां बोल क्या रहा है? सम पेपर जो कि मार्कर नहीं होगा, तो क्या होगा? ये सही है गलत? गलत। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 6, जो कि पॉइंट 6 में क्या है? ऑल पेजेस, ऑल पेज बीइंग कॉपी इज पॉसिबिलिटी। ऑल पेज, पूरा पेज क्या कॉपी होने की संभावनाएं है? पूरा पेज क्या कॉपी के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पेज आराम से कॉपी के अंदर आ गया। देखिए पेज आ गया यहां पे। पेज का सम पार्ट कौन था? बुक, तो अभी भी बुक है, हो गया पॉसिबिलिटी में भी। उसके बाद क्या बोला था? पेज का किससे रिलेशन नहीं था? पेपर से। तो यहां पेज का हो गया रिलेशन पेपर से, पॉसिबिलिटी में नो का। समझ में आया? तो पॉसिबिलिटी सही हुआ। पॉइंट 6, पॉइंट 7 जो कि आखिरी पॉइंट है, पॉइंट 7। अब देखिए पॉइंट 7 में क्या बोल रहा है? पॉइंट 7 में आपका जो बोल रहा है क्या है? पॉइंट 7 में, पॉइंट 7 में है नो मार्कर इज पेपर, मतलब कोई भी मार्कर क्या नहीं होगा? पेपर नहीं होगा। मार्कर कहां? यहां पे बोल रहा है कोई भी मार्कर क्या नहीं होगा? पेपर नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? नो मार्कर इज पेपर बोला है आपका, नो मार्कर इज पेपर। यही चीज आपके स्टेटमेंट में क्या बोला था? ओनली अ फ्यू मार्कर इज पेपर, यही बोला है स्टेटमेंट में आपका। ओनली अ फ्यू, तीसरा स्टेटमेंट में यही बोला है ना, ओनली अ फ्यू मार्कर इज पेपर। लेकिन कंक्लूजन क्या बोल रहा है? नो मार्कर इज पेपर, बोल रहा है कोई भी मार्कर पेपर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पेपर और मार्कर का तो रिलेशन है, वो सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है ना। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है कि कोई भी मार्कर पेपर नहीं होगा। तो क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग का सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है पेपर और मार्कर के बीच में, जो कि आपके स्टेटमेंट में तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? नो मार्कर इज पेपर। तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पहले से कुछ तो है ही। समझ में आई बात? ये ऑलरेडी पहले से है कुछ, लेकिन बोल रहा है कि नो मार्कर इज पेपर, तो आपका ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो बोलिए।
क्योंकि इसको कोविड हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ फॉलोज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ फॉलोज। फॉलोज का मतलब क्या होता है? अनुसरण। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ फॉलोज। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और भी कुछ करेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आगे हम लोग और भी कुछ करेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाकी के लिए अपना चेक कर लीजिए, जो भी डाउट होता है अगेन तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।